Hello and welcome student to our next lecture of mole concept. In this lecture, we discuss about next formula of number of mole, average atomic weight and stoichiochemistry. हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ मोल का सेकंड फार्मूला. देखो अपन ने कल क्या देखी, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला. नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल के ये फार्मूले से अपन सिर्फ अगर हमें वेट दिया रहा तभी हम निकाल सकते. सपोज अगर हमारे को वॉल्यूम दिया हुआ रहा, वॉल्यूम दिया हुआ रहा अगर, तो हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे. तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन. क्वेश्चन 44.8 लीटर CO2. अब इसका अगर हमारे को नंबर ऑफ मोल निकाला रहा है तो अब इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे. हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल इन वॉल्यूम. देखो सिंपल फार्मूला नंबर ऑफ मोल का, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. नंबर ऑफ मोल का सेकंड फार्मूला क्या है हमारा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. अब हम ये फार्मूले से कैसे निकाल सकेंगे. देखो गिवन वॉल्यूम अपनी ऑलरेडी दिया हुआ है 44.8, तो अपने पास क्या है 44.8 अपॉन 22.4. ये भी लीटर में, ये भी लीटर में, लीटर गेट कैंसिल, तो ये कितना आएगा 2. तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा यहाँ पे 2. क्या होगा, सिंपल नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 2 आ गया. अब सपोज अगर हमारे को ये क्वेश्चन के अंदर गिवन वॉल्यूम पूछा हुआ रहा है और मोल दिया हुआ है अगर हमारे को, जैसा कि फॉर एग्जांपल 2 मोल ऑफ CO2, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 इन ml. अब एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारे को 2 मोल ऑफ CO2 दिया हुआ हमारे को, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 इन ml. अब ये अपन फार्मूला किसके लगा रहे हैं, लीटर का. अब सपोज अगर हमारे को, तो देखो यहाँ पे अब हमारे क्या दे दिया, 2 मोल दे दिया. वॉल्यूम पूछा मतलब डायरेक्ट फार्मूला क्लिक कौन सा होने वाला, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितने दिया अपनी ऑलरेडी 2 दिया. ठीक है, गिवन वॉल्यूम अपने को मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है अपने को. आप क्या करेंगे, अपन इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजिए 2 × 22.4 लीटर मतलब 44.8 लीटर. ठीक है, यहाँ का अपने पास वॉल्यूम इन लीटर. अपने क्वेश्चन क्या में पूछा, अपने को ml के अंदर पूछा, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. तो ये कितना हो जाएंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अपने कितना आ जाएंगे, लाओ ऐसा 448. ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 44,800 ml इन 2 मोल ऑफ CO2. ठीक है, ये होगा हमारा सेकंड फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल. इससे बहुत से क्वेश्चन अपन कर सकते हैं. तो मैं जो होमवर्क दूंगा इसकी, तो सबसे पहले होमवर्क ले लो. सबसे पहला क्वेश्चन 44 लीटर NO2, फाइंड नंबर ऑफ मोल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 3 मोल ऑफ N2O, फाइंड वॉल्यूम
इन ml। तो ये दो क्वेश्चन अपने को होमवर्क। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एवरेज एटॉमिक वेट। देखिए समझ में आ गया ना। सबसे पहले अपने को कल का अपना फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। अगर अपने को वेट दिया हुआ है तो अपने ये फार्मूला लगाएंगे, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये फार्मूला। बट एक कंडीशन है, सिंपल कंडीशन है कि अगर अपने क्वेश्चन में अगर मेंशन रहा STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन, प्रेशर मतलब 1 बार। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दो भी दिए हुए, अगर फॉर एग्जांपल अपनी क्वेश्चन है फाइंड अ मोल ऑफ CO2 if its volume is 44.8 at 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, तो भी क्या अपन कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर सपोज अगर अपने को STP पे नहीं दिया हुआ है तो अपने को ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे अपने को कि कोई कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। सो प्लीज़ नोट। अब हम देखेंगे एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट मतलब क्या। अब तुम बोलेंगे सर हमें एटॉमिक वेट तो मालूम पड़ा, हमारे कल किसको बोलते हैं एटम, एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट मतलब क्या होता है। देखो एवरेज एटॉमिक वेट समझने से पहले अपन सबसे पहले देखेंगे आइसोटोप। आइसोटोप मतलब क्या होता है, आइसोटोप मतलब क्या होता है। देखो आइसोटोप मतलब ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो मगर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन 1 1 1 2। आइसोटोप मतलब क्या होता कि एक जैसे एलिमेंट हो मगर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर सेम है मगर एटॉमिक वेट डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 2। अब इसमें से अपने को दोनों में से चूज़ कौन सा करना पड़ेगा। जैसे अपन हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना लेते हैं 1 लेते, ठीक है ना। मगर यहाँ पे तो 2 एटॉमिक वेट है क्योंकि 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं ना। मगर अपन क्या करते हैं, दोनों का एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, दोनों का एवरेज लेते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट। अब दुनिया के अंदर दोनों का अलग अलग अबंडेंस मतलब अलग अलग पाए जाते हैं। मतलब ज़्यादा ये पाया जाता है, ज़्यादा ये पाया जाता। जैसे देखो यहाँ पे ज़्यादा कौन सा पाया जाता, 99.9% हाइड्रोजन एटॉमिक वेट 1 पाया जाता और 0.01 क्या पाया जाता, एटॉमिक वेट इसका 2 है, ठीक है। अब अपने को एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है इसका। अपने को तो मालूम है हाइड्रोजन कितना है 1 है एटॉमिक वेट, मतलब अपने को फिर भी निकालना है अपने को। तो एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का एक सिंपल फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, देखो क्या करना सबसे पहले यहाँ पे जो एटॉमिक वेट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देने का। तो 1 × 99.9, ठीक है, प्लस 2 × 0.01, 2 × 0.01 डिवाइड बाय 100। ये होगा हमारा एवरेज एटॉमिक वेट का सिंपल फॉर्मूला। क्या करें अपन सबसे, देखो एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, एटॉमिक वेट परसेंटेज, ठीक है, उसको दोनों को प्लस कर लिया और डिवाइड बाय 100। अब इसको देख लो ना कितना आएगा इसका। तो 1 × 99.9 कितना होगा, 99.9, क्या 1 हो जाएगा, 99.1 ही होगा ना, 99.9 होगा। 2 × 0.01 तो कितना हो जाएगा 0.02। तो इसका कितना आ जाएगा, देखो बोला, ये आ जाएगा 99.92 99.92 डिवाइड बाय 100, नीचे तो 100 था ही ना। अब इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 99 और 100, मतलब लगभग 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि 99.92 है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको 100 मान सकते हैं अपन डायरेक्ट।
इसको क्या मान सकते हैं अपन, 100 मान सकते हैं। तो 100/100 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपन ने क्या निकाले, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे अपन 2-3 क्वेश्चन देखने वाले। सबसे पहले नोट करो इसको। अब आप देखेंगे क्लोरीन के आइसोटोप है, उसका एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते। सबसे पहले अपन देखेंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, 2 आइसोटोप, एक क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब क्लोरीन 35 कितना परसेंट पाया था, 75%। कितना परसेंट, 75%, और ये 25%। अब इसका अगर एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे हम, तो इसका एवरेज एटॉमिक वेट कितना बनेगा। देखो सबसे पहले हमने क्या करे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करे थे, 35 × 75, ठीक है, प्लस 37 × 25, 37 × 25 होल डिवाइड बाय 100। तो ये पूरा कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 35.5। अगर तुम मोबाइल से करके देखेंगे तो 35.5 आ आएगा। अगर सपोज अगर क्वेश्चन नीट के अंदर अगर ये क्वेश्चन आया तो तुमने सॉल्व ना करके डायरेक्ट 35.5 पे अगर टिक मार्क लगाए तो तुम्हारे को इजीली 4 मार्क मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करने से अच्छा डायरेक्ट 35.5, क्योंकि एवरेज एटॉमिक वेट मतलब जो अपन रेगुलर जो एटॉमिक वेट लेते हैं वही एवरेज एटॉमिक वेट है। सिर्फ ये टॉपिक इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एवरेज एटॉमिक वेट निकालते कैसा, परसेंटेज अगर हमारे को दिया हुआ है और एटॉमिक वेट उससे कैसे निकालते हैं अपन। तो हमारा क्या हुआ है, सेकंड क्वेश्चन। अब तुम्हारे को 3 क्वेश्चन देता मैं होमवर्क, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला क्वेश्चन है 24 mg, 25 mg, 26 mg। इसके परसेंट कितने, 79, 10 और 11। तो ये है mg के डिफरेंट आइसोटोप्स और उसके परसेंटेज, ठीक है। ये होगा पहला क्वेश्चन अपना। सेकंड क्वेश्चन बोरॉन का। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। और उसके परसेंट कितने, 19% और ये 81%। तो ये हो गया बोरॉन के एटॉमिक वेट्स एंड परसेंटेज। तो ये दोनों क्वेश्चन अब हमारे को होमवर्क। तो ये होगा अपना एवरेज एटॉमिक वेट। देखो अगर कोई भी डिफ़िकल्टी रही तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते या डाउट सेशन में पूछ सकते। सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, स्टोइकियोकेमिस्ट्री। अब हम देखेंगे स्टोइकियोकेमिस्ट्री मतलब क्या। देखो टॉपिक दिखने में बड़ा हार्ड है मगर है बहुत ईजी। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है स्टोइकियोकेमिस्ट्री की, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ मोल, मॉलिक्यूल, मास एंड वॉल्यूम। देखो डेफिनेशन तो समझ में नहीं है एम डेफिनेटली। अब हमें समझाता देखो इसका मतलब क्या होता है। स्टोइकियोकेमिस्ट्री मतलब रिएक्शन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे रिएक्शन के अंदर जैसा एक रिएक्शन ले लेंगे अपन CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव CO2 प्लस, ये एक रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोकेमिस्ट्री क्या बोल रहा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब ये देखिए ये क्या हो जा रहा, रिएक्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब देखो ये रिएक्शन क्या हुआ रहा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑल रिएक्टेंट। मतलब क्वांटिटेटिव मतलब यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इसको वो मोल के टर्म में बोल सकते हैं। देखो कोएफिशिएंट रहता है ना कोई भी प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का, उसको कौन बोलेंगे, मोल बोल सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट को अपन मोल बोल सकते हैं।
अगर हम सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे CH4 इज रिएक्ट विथ O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। अगर अपने को मोल के टर्म में इसको बोलना पड़ा, अगर हमारे को मोल के टर्म में, तो क्या बोलेंगे अपन, 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ O2 gives 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। देखो सबसे पहले क्या हो रहा, मतलब अपन सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे अगर हम, तो CH4 इज रिएक्ट विथ O2 गिव CO2 प्लस H2O। अब अपने को सिर्फ भाषा चेंज करनी है, मतलब लैंग्वेज चेंज करनी है। लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे अपन, क्वांटिटी के बेस पे अपन बोलेंगे रिएक्शन को। कैसा बोलेंगे अपन, जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या अपन बोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं अपन। कोएफिशिएंट को अपन मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट तो 1 मोल बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे 2 है तो 2 मोल, 1 मोल 2 मोल, तो अपन इसको कैसा बोलेंगे फिर, 1 मोल इज ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ O2 यूज 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। तो ये होगा हमारा मोल, मोल के टर्म में बोले हमने, ठीक है। अब अपने को मॉलिक्यूल के टर्म में बोलने लगा इसको। तो देखो 1 मोल, मोल को मॉलिक्यूल में कैसा कन्वर्ट करते हैं अपन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है अपना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर को अपन ऐसा डिनोट कर सकते, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के अपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में बोलने गए अपने इसको, तो 1 मोल यहाँ पे 1 रखे तो कितना आएगा Na, यहाँ पे 2 रखे तो 2 Na, यहाँ पे 1 रखे तो 1 Na, यहाँ पे 2 रखे तो 2 Na। अब अपने मॉलिक्यूल के टर्म में बोलने गए इसको, तो मॉलिक्यूल के टर्म में कैसा बोलेंगे आपको, देख मॉलिक्यूल के टर्म में बोलने का अपने, तो 1 मोल अगर यहाँ पे रखे तो कितना आएगा 1 Na, तो 1 Na ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 1 Na ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 Na ऑफ O2, क्योंकि 2 मोल है ना, तो 2 Na ऑफ O2 गिव्स कितने 1 Na ऑफ CO2, 1 Na ऑफ CO2 एंड 2 Na ऑफ H2, ठीक है। ये आया समझ में। नंबर ऑफ मोल को अपन ने लिखा कैसा, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2। इसको अपन कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को अपन Na लिख सकते हैं, तो मोल कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 आएगा तो Na आ जाएगा, 2 आया तो 2 Na, 1 to 1 2 to 2, तो यहाँ पे क्या होगा मॉलिक्यूल के टर्म में भी अपने लिखी। अब तीसरा क्या था अपना, मास। मास के टर्म में कैसा लिखेंगे अपन, मास के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, देखो CH4 का वेट कितना है 16, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 16 ग्राम CH4 इज रिएक्ट विथ, अब देखो O2 का वेट कितना है 32, और यहाँ पे कितने कोएफिशिएंट है 2, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, तो 32 × 2 64, मतलब 16 ग्राम ऑफ CH4 इज रिएक्ट विथ 64 ग्राम O2 गिव्स, यहाँ पे देखो 1 CO2, मतलब CO2 का वेट कितना है 44, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड
अब H2O का वेट कितना है 18, मतलब है कितने वहाँ पे दो H2O है, मतलब 32 ग्राम ऑफ H2। आया समझ में। अब सबसे पहले अपन ने मोल के टर्म में लिखे, उसके बाद मॉलिक्यूल के टर्म में लिखे, उसके बाद फिर वेट के टर्म में लिखे। अब सपोज अपने को इसी को वॉल्यूम के टर्म में लिखने हैं, तो वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे। प्लीज़ नोट इट, नोट कर लिए। अब अपने को लिख रहे हैं वॉल्यूम की टर्म में इसको। अब देखो मैंने अभी बताया कि वॉल्यूम अगर नहीं मालूम है, मोल मालूम है हमारे को, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है, लीटर तो नहीं मिल के चलता। नंबर ऑफ मोल हमारे को मालूम है, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 1, तो 1 यहाँ पे करें हमने, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। इसको इधर ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम इतना ही हो जाएगा ना। इसको इधर लेके आए तो 22.4 इंटू 1 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, मतलब 1 मोल का कितना हो जा रहा इतना, और 2 मोल होगा तो कितना हो जाएगा इसके डबल 44.8। तो अब इसको आप लिखते हैं अपन वॉल्यूम के टर्म में। सबसे पहले 22.4 लीटर ऑफ CH4 react with 44.8 liter of O2 gives 22.4 liter of CO2 and 44.8 लीटर H2O। क्या हुआ, आया समझ में। 22.4 लीटर ऑफ CH4, मतलब 1 मोल था इसलिए, रिएक्ट विथ 44.8, 2 मोल था इसलिए, ऑफ O2। अब हम एक रिएक्शन के जरिए समझेंगे टोटल चारों टर्म। अब हम देखेंगे एक रिएक्शन जिससे अपन चारों टर्म समझेंगे एंड देन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले अपन देखेंगे रिएक्शन 1 मोल ऑफ N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गिव 2 मोल्स ऑफ NH3। अब इसको लिख के सकते हैं अपन मोल के टर्म में, तो क्या कैसे लिखेंगे अपन, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ H2 गिव 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, आया था 1 मोल्स ऑफ N2, 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 2 मोल्स ऑफ NH3। उसके बाद फिर इसको अगर अपन मॉलिक्यूल के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 Na ऑफ N2, 3 Na ऑफ H2 और 2 Na ऑफ NH3। उसके बाद फिर वेट के टर्म में लिखेंगे तो हम वेट के टर्म में देखो, एक N का वेट कितना है 14, तो 2 N का वेट कितना हुआ 28, तो 28 ग्राम N2 रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ H2। 6 ग्राम क्यों लिखा अपने, H2 का 2 और यहाँ पे है कितने 3, तो 6 ग्राम गिव्स 34 ग्राम ऑफ NH3। देखो अभी क्या हुआ, मैंने वीडियो बना लिया था मगर मसला ऐसा हुआ कि मैं कैमरा चालू करना ही भूल गया, तो अभी डबल बना रहा उसके लिए। तो देखो 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ H2 गिव्स 34 ग्राम ऑफ NH3। तो ये हो गया हमारे तीनों टर्म। उसके बाद चौथा टर्म क्या आएगा, वॉल्यूम की टर्म के। 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना आएगा 22.4। इसके बाद 3 मोल से तो 67.2। क्यों 67.2, क्योंकि अगर अपन 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 67.2 आएंगे, और इधर 44.8। तो ये हो गया चारों टर्म लिख लिया अपन ने, चारों टर्म लिख ली। तो अब देखो चारों टर्म को अपन सबसे पहले बोलते हैं अपन एक बार, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3।
1 Na of N2 react with 3 Na of H2 give 2 Na of NH3. 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट with 6 ग्राम ऑफ H2 34 ग्राम आएगा 4. अब देखो ज़रूरी नहीं है कि अपन सीधा ही पढ़े, अपन इसको ऐसा भी पढ़ सकते कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 Na यू 34 ग्राम ऑफ NH3, ऐसा भी पढ़ सकते अपन इसको. और क्वेश्चन इसी पे आता, ज़रूरी नहीं कि सिंपल क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन ऐसा आता, मगर अपन निकाल सकते. कैसा निकाल सकते? एक क्वेश्चन में देखेंगे अपन, एक दो क्वेश्चन देखेंगे इसकी. तो 1 मोल ऑफ N2 6 ग्राम ऑफ H2 और 2 Na ऐसा भी बोल सकते हैं अपन. मतलब अपन चारों को बोल सकते, मतलब चारों को एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते. 1 मोल ऑफ N2 या 67.2 H2 गिव्स 2 मोल्स. या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर रिलेट करना है आपने तो बीच का अपन गायब भी कर सकते. फॉर एग्जांपल ऐसा 28 ग्राम ऑफ N2 एंड 2 मोल्स ऑफ, इनको दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं अपन. ये इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, ये इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं. अब वो किधर भी रिलेट कर सकते हैं इसके अंदर. स्टोइकियोकेमिस्ट्री है टॉपिक ऐसा कि अपन इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई इसकी कोई नॉलेज दी हुई नहीं अपनी को, इन दोनों की नॉलेज दी हुई है अपनी को, इन दोनों की क्वेश्चन आंसर निकालो. इसका कोई काम ही नहीं है. तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ AgCl फॉर्म बाय, मतलब AgCl फॉर्म, मतलब फॉर्म हम बोले तो प्रोडक्ट साइड है, फॉर्म बाय एक्शन ऑफ 5.8 ग्राम ऑफ NaCl, मतलब 5.8 ग्राम ऑफ NaCl एंड AgNO3, मतलब NaCl और AgNO3 मिलके क्या बना है AgCl. तो लिख लो अपन सबसे पहले AgNO3 प्लस NaCl यू AgCl. अब तुम बोलेंगे सर Na और NaNO3 कहाँ गए, तो बाय प्रोडक्ट है, उन्हें भी लिखे चलता AgCl. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर फाइंड मास ऑफ AgCl फॉर्म बाय एक्शन ऑफ 5.8 ग्राम. अपने को NaCl का वेट दे दिया उसने डायरेक्ट. ये रिएक्शन के अंदर कितना वेट लगा वो ज़रूरी नहीं है, उसका रेगुलर वेट तो अलग है. तो ये रिएक्शन के अंदर उसका कितना वेट लगा 5.85. ठीक है. तो देखो सबसे पहले क्या करना, इसका भी मास बोले तो वेट ही होता. इसका भी वेट पूछा और इसका वेट दिया, मतलब दोनों का वेट का रिलेशन है. तो दोनों का अपने को वेट निकालो सबसे पहले. तो वेट निकालेंगे अपन कितना होगा इसका 58.5. क्यों 58.5 होगा इसका. NaCl Na का कितना है 23 और इसका 35.5, तो इसका 58 आएगा. उसके बाद AgCl का कितना आएगा 143. मैं बुरा ना मैंने अभी बना लिया, मेरे को पूरा याद है, ये पूरे टर्म याद है मेरे को. तो कितना आएगा AgCl का वेट कितना आएगा 143. अब यहाँ पे देखो 58.5 गिव 143. अपने क्वेश्चन के अंदर कितना वेट दिया है इसके अंदर 5.85. अब इतना वेट इतना देगा, तो इसका इतना वेट कितना देगा. तो ये देखो दोनों देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई अगर इसको अपन 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा. अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे क्या, नहीं आएगा ना. इसको भी अगर 10 से डिवाइड करेंगे अपन तो इसका भी आंसर आ जाएगा. इसको 10 से डिवाइड करे बाद क्या आंसर आएगा 14.3. क्या आएगा 14.3. तो इतना इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते. मतलब क्या हो रहा है देखो, अब ये मैंने इतना लिखा, इसकी लिखने की भी ज़रूरत नहीं. 58.5 इतना 58.5 कितना दे रहा 143. तो 5.85 कितना देगा, उसके एक पॉइंट पीछे ले लो. इसको एक पॉइंट पीछे लेंगे तो 14.3. तो आंसर क्या आएगा अपना 14.3. तो ये हो गया अपने 2 क्वेश्चन. तो अपन इसके बाद 2 और क्वेश्चन देंगे, प्लीज़ नोटिए. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ 10 ग्राम H2 रिएक्ट विथ N2, मतलब अभी हमने जो रिएक्शन देखी कौन सी रिएक्शन N2 H2, what will be the volume of NH3. अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन है हमारे पास.
इफ 10 ग्राम H2 रिएक्ट विथ N2 व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ NH3। अब यहाँ पे एक बात गौर करो कि N2 के बारे में अपने कुछ भी नहीं दिया हुआ और N2 के बारे में अपने को पूछे हुआ, मतलब N2 अपने को कोई काम करनी है अपने वास्ते कौन सा काम का है अपने को जो पूछे हुआ है और जो दिया हुआ है, मतलब अपने को NH3 पूछे हुआ है, उसका वॉल्यूम पूछे हुआ है, ठीक है, और इसका वेट पूछे हुआ है। तो देखो आप सिंपल, सबसे पहले क्या करो, H2 का वेट दिया हुआ है ना, उसको सबसे पहले ओरिजिनल वेट निकालना हमेशा। इसका ओरिजिनल वेट कितना आएगा, H2 मतलब 2 ग्राम इंटू 3 6 ग्राम, ठीक है। इसका भी ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना, इसका वॉल्यूम पूछा ना, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम निकालो सबसे पहले। इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आएगा, 1 मोल का कितना था 22.4, 2 मोल का कितना आता 44.8, ठीक है। ओरिजिनल वॉल्यूम और वेट निकाल लिया अपन ने। तो अब यहाँ पे देखो 6 ग्राम ऑफ H2 गिव 44.8 ग्राम NH3। अब 10 ग्राम H2 कितना देगा वॉल्यूम। तो अब जो अपन ने बचपन में करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 10 इंटू 44 डिवाइड बाई 6, तो कितना आएंगे 44.8 इंटू 10 अपॉन 6। तुम बोलेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई का सर अपन बचपन में करते ना 8 9 10 में, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको बाद में डिवाइड में ले लो इधर, ठीक है। अब इसको करेंगे अपन सॉल्व, तो क्या आएगा इसका, तो 4/8 करो फिर डिवाइड, 6 7 42, कितने बच्चे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 28, 6 चौक 24, मतलब 74.2 आएगा आंसर इसका। तो आंसर कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 कितना आएगा फिर 74.2 आ गया आंसर। इफ 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ N2 व्हाट की जगह कितना आ जाएगा 74 ग्राम ऑफ 74 लीटर, क्योंकि आपने को वॉल्यूम पूछा ना, तो इसको ग्राम और लीटर को कट कर दो, स्टोइकियोकेमिस्ट्री के हद तक की क्या आएगा आंसर 74.2। तो ऐसे अपन बहुत से क्वेश्चन देखने वाले, हर एक टॉपिक के अंदर अपन कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह। कब, चैप्टर के लास्ट के अंदर। सो प्लीज नोट इट।